बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगल निवासी सतगुरुदेव गुरु महाराज की जय। शाहपुर कंडी वाले श्री गुरु महाराज की जय। श्री दिव्यानंद जी पुरी जी महाराज की जय। बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही भव्य मेरे गुरु भाई का, और मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है, मन भावुक है, कहने में असमर्थ हो रहा हूँ। दिव्यानंद जी को देख लिया तो मुझे नंगल श्री गुरु महाराज की याद आ जाती है, मुझे याद आ जाती है शाहपुर कंडी वाली सरकार की याद आ जाती है। इस समय महाराज श्री बॉम्बे में बीमार थे, श्रद्धानंदपुरी जी महाराज, तो दिव्यानंद जी महाराज का मुझे फ़ोन आया कि महाराज जी की सेहत ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। जैसे ही खबर मिली तुरंत ही टिकट ली और बॉम्बे पहुंच गए। जो अवस्था दिव्यानंद महाराज की थी, वह बयान नहीं की जा सकती कि सिर से सतगुरु का हाथ उठने वाला है। पर गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि गुरु महाराज जाते जाते 4 साल का समय महाराज श्री को दिया कि दिव्यानंद 4 साल तेरे पास हैं, तुमने जो आश्रम की नींव रखवानी है वो मुझसे रखवा लो, ये समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा। महाराज का वो दिव्य स्वरूप वो देखने वाला था। कहते गुरु कहीं जाता नहीं, गुरु जाते जाते अपना सारा बल, अपना तेज अपने शिष्य को दे के जाता है। पूरे 4 साल के बाद महाराज श्री ने ब्रह्मलीन होके गुरु महाराज के चरणों में जाके लीन हुए। इस दास को सौभाग्य मिला शाहपुर कंडी सरकार के समाधि देने में। मुझे गर्व है उस पर कि महाराज श्री ने मुझे याद किया कि समाधि देनी है, आप तुरंत जल्दी जल्दी आओ। और जब महाराज जी से मुलाकात हुई थी शाहपुर कंडी में, तो महाराज श्री ने एक ही बात कही थी कि दिव्यता में महेश और महेश में दिव्यता है। ये शाहपुर कंडी सरकार के वचन थे, वो वचन याद है। तो उन वचनों को हमेशा याद रखा जाता है। और आज तो मैं कहूँ कि मेरे घर भी आज मेरे सतगुरु चल के आए हैं। और मैं अभिवादन करूँगा। हमारे दतारपुर से देवा जी आई हैं, उनका इस दरबार में अभिनंदन, अभी स्वागत है। और ज़्यादा समय नहीं, महाराज श्री से कहूँगा कि मैं महाराज अपने मुखारविंद से आई हुई संगत को निहाल करें और रूबरू गुरु महाराज के चरणों तक पहुँचा दें। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम।
बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल गुरु महाराज की जय। श्री नंगल महाराज की जय। श्री स्वामी सत्यानंद महाराज की जय। श्री स्वामी महेशपुरी जी महाराज की जय। पूज्य शाहपुर कंडी वाले महामंडलेश्वर मेरे गुरु महाराज की की जय। पूज्य है व्यासपीठ पर आसीन सूर्य शास्त्री जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सब भगतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भक्तमाल ग्रंथ की जय। हरि अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीतापते नमः। सीतापते नमः। तो आओ सर्वप्रथम हम थोड़ी देर भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद थोड़े प्रवचन होंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गाओ गोविंद जय। सब गाइए। गोपाल जय जय। राधार मन हरि
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गाइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा जी की जय जय मीरा जी की जय जय राधा जी की जय जय मीरा जी की जय जय सूरदास की जय जय सूरदास की जय जय गुरु रविदास की जय जय सूरदास की जय जय गुरु रविदास की जय जय भक्त माल रचयिता गोस्वामी नामदास की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय सुन ले अरज मोरी बांके बिहारी 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 बांके बिहारी है गिरधारी बांके बिहारी हे गिरधारी बांके बिहारी है गिरधारी बांके बिहारी आइए सब गाओ हे गिरधारी सुन ले अरज मोरी बांके बिहारी सुन ले अरज मोरी बांके बिहारी बोलो भक्तमाल ग्रंथ की जय ओ स्वामी नाभदास महाराज की जय हो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणालय वरुणालय भक्तवत्सल भगवान सच्चिदानंद परिपूर्ण परमात्मा की वांगमय मूर्ति भक्तमाल ग्रंथ के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा महाप्रभु त्रिलोकीनाथ श्री नंगली निवासी भगवान श्री परमहंस दयाल नंगल महाराज शाहपुर कंडी सरकार पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज एवं स्वामी महेशपुरी जी महाराज को दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान भागवत श्री राम कथा भक्तमाल कथा के प्रवक्ता पूज्यपाद नारायण रूप श्री आचार्य सूर्य शास्त्री जी महाराज को प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री निरंजनी अखाड़ा के बहुत ही विद्वान तपस्वी महंत नरेशपुरी जी महाराज और महंत अशोकपुरी जी महाराज
अने महापुरुषों के चरणों में प्रणाम, सादर ओम नमो नारायण। भक्तमाल ग्रंथ की कथा को निरंतर सुन रहे भद्र पुरुषों एवं भगवती शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, जिस स्थान पर आप बैठे हो ये कोई साधारण स्थान नहीं है। जिस मंदिर में जाकर आप राधा कृष्ण भगवान के, भगवान शंकर जी के एवं परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी सत्यानंद महाराज जी के दर्शन करते हो, ये एक तपोस्थल है जहाँ पर परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी सत्यानंद महाराज जी ने 40 साल तप किया। कहते हैं कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, कोई ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु एक दिन किसी स्थान पर बैठ जाता है, वो तीर्थ का रूप धारण कर लेता है स्थान। क्योंकि जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासा, यहाँ राम तहाँ अवध निवासा। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा बैठ गए, वहाँ पर सारे तीर्थों का निवास हो जाता है, सारे तीर्थ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जहाँ पर संतों ने बैठकर सत्संग प्रवचन किए, भक्ति की, वहाँ पर साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। और वो स्थान वृंदावन अयोध्या से कम नहीं, एक बराबर है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमारे जितने भी सनातनी सदग्रंथ हैं उनमें संतों की बहुत महिमा लिखी है। संतों को भगवान कहा है, परमात्मा कहा है। जिस भक्तमाल ग्रंथ की कथा आप निरंतर सुनते आ रहे हैं, पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित गोस्वामी नावदास महाराज जी ने जब इस ग्रंथ की रचना करी गुरु आज्ञा से, गुरु आदेश से, तो सबसे पहले इसका जो मंगलाचरण लिखा, देखो कितना बढ़िया मंगलाचरण। भगत भगति भगवंत गुरु, चतुर नाम भपु एक, इनके पद वंदन कियो, नाशित विघ्न अनेक। पूज्यपाद गोस्वामी नावदास महाराज जी ने चारों को एक रूप कहा है मंगलाचरण में। भगत, भक्ति, भगवंत और गुरु, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। ये चारों एक हैं, लेकिन गुरु होना चाहिए, भक्त होना चाहिए और सच्ची भक्ति होनी चाहिए। भगवान तो भगवान है ही। महाराज आज के समय में गुरु मिलना बहुत मुश्किल हो गया। महाराज जैसे संत मिलने बहुत मुश्किल हो गए। धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं लोग। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, रूप रस गंध शब्द स्पर्श की अग्नि में स्वयं जल रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं। उसको आप क्या कहोगे? संत कहोगे, गुरु कहोगे, ज्ञानी कहोगे, ब्रह्म ज्ञानी कहोगे? क्या उसको हम कहेंगे लोभी, उसको हम कहेंगे कामी, क्रोधी, मोही, हंकारी। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में ठान, तुलसी ज्ञानी मूर्खा दोनों एक समान।
जिसके अंतःकरण में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि आदि विकार है, विषय। और वो किसके समान है? एक मूर्ख के समान है, क्योंकि उसको अभिमान है, उसको अहंकार है, और वो भगवत स्वरूप नहीं है, वो परमात्मा स्वरूप नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। लेकिन किसके लिए कहा? जो सत्य को जानने वाले, जो ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मविद् ब्रह्मो भवति, जिसने उस ब्रह्म को जान लिया, उस परमात्मा को जान लिया है, वो स्वयं परमात्मा का रूप है, परमात्मा का स्वरूप है। और वो कण कण के अंदर भी उस ब्रह्म को देखता है, उस परमात्मा को देखता है, जो हमारा वेदांत कहता है एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, सर्वव्यापी सर्वभूतंत्र आत्मा, कि एक ही परमात्मा ईश्वर भगवान सबके भीतर आत्म रूप विद्यमान है, आत्म रूप विद्यमान है। जो महापुरुष, जो संत सबके भीतर सीताराम को देखता है, राधा कृष्ण भगवान को देखता है, वास्तविक में वो ही संत है, वो ही ज्ञानी है। अब संत 2.5 अक्षर का है ना, सा, और उसके बाद क्या आती है? बिंदी आती है, वो ना है, और फिर उसके बाद ताश अक्षर आता है। अब ये 2.5 अक्षर हमें क्या संकेत देते हैं? इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? सा का मतलब है साधना। जो तपस्वी है, जो साधना करने वाला महात्मा है, संत है, जैसे हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय अनुज श्री श्री 1008 स्वामी महेशपुरी जी महाराज हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक भगवत भजन में लीन रहते हैं, गुरु महाराज के ध्यान में लीन रहते हैं। जब जब भी हमारी चर्चा होती है पूज्य महाराज श्री जी के साथ, तब तब इनके मुख पर एक ही बात होती है, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे गुरु महाराज जी। मतलब गुरु की महिमा। ये भी एक भक्ति है। जो गुरु की महिमा करता है, अपने गुरु की चर्चा करता है, अपने गुरु की प्रशंसा करता है, समझ लो वो सच्चा संत है, सच्चा साधु। जो अपने गुरु के नाम को आगे बढ़ाता है, गुरु ने तो बढ़ाया ही अपने नाम को आगे, जो अपने गुरुदेव के नाम को आगे बढ़ाया होता है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में दिन रात गुरु लगे होते हैं, सनातन धर्म की ध्वजा को घर घर में लहराते हैं। और जब कोई कृपा पात्र शिष्य, कोई योग्य शिष्य अपने गुरु महाराज से भी बड़ा कोई कार्य करता है सनातन के लिए, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए, तो गुरु महाराज की आत्मा भी प्रसन्न होती है। और गुरु महाराज जी भी जिस लोक में बैठे होते हैं, वहाँ से आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि शिष्य हो तो महेशपुरी जैसा, शिष्य हो तो महेशपुरी जैसा, जिसने मेरे स्थान को आगे बढ़ाया है, जिसने मेरी भक्ति को आगे बढ़ाया है, जिसने मेरे दरबार के साथ हजारों अनुयायियों को जोड़ दिया है, जिसने हमारी ब्रह्म विद्या को, प्राविद्या को, आत्मज्ञान को जन जन तक पहुंचाया है, वो सद्गुरुदेव भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। हाँ, और फिर उस महापुरुष, उस संत के मुखमंडल पर गुरु कृपा का तेज आता है। हाँ, उस संत के हृदय में सारे ग्रंथ निवास कर देते हैं, चाहे वो संत एक भी अक्षर नहीं पढ़ा हो।
एक भी अक्षर नहीं पढ़ा हो, चाहे उस संत को कुछ भी बोलना ना आता हो, जब सतगुरु भगवान कृपा कर देते हैं, सतगुरु भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं शिष्य को, तो 4 वेद स्यों शास्त्र 108 उपनिषद सर्व ग्रंथ 18 पुराण अपने आप ही कंठस्थ हो जाते हैं और जुबान पर सरस्वती मैया बैठ जाती है और वाणी धारा प्रवाहित चलती है। जब गुरु की कृपा, तभी हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम। जीवन का सार क्या है? गुरु कृपा ही केवलम। और जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, और उनको पढ़ाया नहीं जाता, वो लोगों को पढ़ाते हैं। ये भी बात याद रखना क्योंकि उनके पूर्व जन्म की बहुत भक्ति होती है, उनके पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य होते हैं, और वह पूर्व जन्मों की भक्ति, वो पूर्व जन्मों के पुण्य किसी एक जन्म में एकत्रित होते हैं, फिर वो सारे संसार को पढ़ाते हैं। बड़े बड़े जो PhD MBA BA किए हुए लोग होते हैं, वो उस संत के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, संत के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। आप देखो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कितना पढ़े थे बाही विद्या, बाही विद्या का उनको कितना ज्ञान था, प्राविद्या का उनको कितना ज्ञान था। वो स्कूल तक नहीं गए, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए। वो उनके ऊपर गुरु महाराज की कृपा हुई। उनके गुरु महाराज जी परम पूज्य स्वामी तोतापुरी जी महाराज भद्रकाली को मानते थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भद्रकाली के परम उपासक थे। वो मां भगवती की आज्ञा के बिना एक भी पग आगे नहीं बढ़ाते थे। वो भद्रकाली की कृपा से गुरु महाराज स्वयं उनके पास चलकर आए। गुरु महाराज जी ने उनको कहा कि हम तुम्हारे पर कृपा करना चाहते हैं। जो कृपा हमारे गुरुदेव ने हमारे ऊपर करी, जो गुरु परंपरा के अनुसार ब्रह्म विद्या की कृपा चली आ रही है, वो कृपा हम तुम्हारे पर करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे और हमारे पिछले जन्मों के संबंध है। हम और आप एक जन्म से नहीं चलते आ रहे, अनेक जन्मों से चलते आ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, गुरुदेव माफ करना, जब तक मुझे माता रानी आज्ञा नहीं न देगी तब तक मैं आपसे गुरु मंत्र नहीं ले सकता, गुरु दीक्षा नहीं ले सकता। मैं मुझे माता रानी आज्ञा देगी तब मैं गुरु दीक्षा लूंगा आपसे। तोतापुरी महाराज ने कहा, अरे तुम्हारे साथ तो माता रानी बात करती है, साक्षात प्रकट होकर। तुम जाओ माता रानी के चरणों में विनय प्रार्थना करो, माता रानी प्रकट होकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मां के चरणों में जाकर रामकृष्ण परमहंस महाराज जी ने प्रार्थना की, भद्रकाली प्रकट हो गई, महाकाली प्रकट हो गई। महाकाली ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो पुत्र, कैसे याद किया मुझे। रामकृष्ण परमहंस जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे मैया, एक धर्म संकट है। बाहर एक संत हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे गुरु बनाओ, मेरे से गुरु मंत्र लो। मेरे दिल में तो आप बैठी हो मैया, मैं आपको सर्वस्व मानता हूँ, तो मैं कैसे उनको आप अपने दिल में बिठाऊं। माँ ने कहा, देख, जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं ना, वो मेरा ही स्वरूप होते हैं, ज्योत रूप में हूँ, पराशक्ति में हूँ। वो पराशक्ति को ज्ञाता होते हैं, पराशक्ति को जानने वाले होते हैं, इसलिए वो पराशक्ति का रूप होते हैं। जाओ उनसे गुरु मंत्र लो, वो सारी विद्या तुम्हें प्रदान करेंगे। रामकृष्ण परमहंस महाराज जी माँ की आज्ञा लेकर गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके गुरुदेव के आगे करबत प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव मुझे ब्रह्म विद्या प्रदान करो, प्राविद्या प्रदान करो। अब गुरुदेव ने ऐसी कृपा की, दोनों अपने हाथ उसके सिर पर रख दिए, दाएं कान में फूंक लगाई
जितनी ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, भक्ति तोतापुरी जी महाराज के अंदर थी, वो सारी रामकृष्ण परमहंस महाराज जी को प्रदान कर दी है। रामकृष्ण परमहंस महाराज को प्रदान कर दी। और रामकृष्ण परमहंस महाराज जी के भीतर जैसे ही गुरु कृपा प्रवेश हुई, जैसे उनके अंदर ब्रह्म विद्या प्रवेश हुई, ब्रह्म ज्ञान उनको हुआ, अनहद नाद बजने लगे, उस परम ज्योत के, उस प्राविद्या के, उस प्राशक्ति के साक्षात्कार जब हो गए तो वो कहने लगे सारे जगत में ब्रह्म है, सारे जगत में ब्रह्म है। जो भद्रकाली प्राशक्ति मंदिर में विराजमान है, वही प्राशक्ति भद्रकाली कन कन में विराजमान है, कन कन में विराजमान। बड़े बड़े विद्वान आकर रामकृष्ण परमहंस महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनसे ज्ञान प्राप्त करने लगे। और कितने पढ़े लिखे थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, नरेंद्र से विवेक हुआ उनको। पहले उनका नाम नरेंद्र था, और जब गुरु महाराज की चरण शरण में आए, गुरु महाराज से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। गुरु जी ने कहा कि आत्म ज्ञानम वहीनम पशु समानम, जो आत्मज्ञान से वहीन है वो पशु के समान है। इसलिए तुम बाहर की विद्या बहुत पढ़ चुके हो, अभी तक अंदर की विद्या तुमने नहीं पढ़ी। आत्मज्ञान को प्राप्त करो, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। नरेंद्र ने कह दिया कि मैं आपके समर्पित हूँ, मैं आपके अर्पित हूँ गुरुदेव, अब आप ही मुझे ब्रह्म ज्ञान करवाओ। रामकृष्ण परमहंस जी ने दाएं कार में फूंक लगाकर ब्रह्म ज्ञान उनको प्रदान कर दिया। स्वामी विवेकानंद बन गए नरेंद्र, विवेक हो गया, ज्ञान हो गया कि त्रिकाल बाध्यो तुम सत्यो तुम, जिसका तीनों कालों में कभी विनाश नहीं होता, वो परम सत्य मैं हूँ, क्योंकि मुझे प्राविद्या का ज्ञान हो गया है। देखो, जो बाही एक अक्षर भी नहीं पढ़े थे, बड़े बड़े पढ़े लिखों को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया है। विवेकानंद जी ने शिकागो जाकर रामकृष्ण परमहंस जी के ज्ञान की ध्वजा को लहराया, सनातन की ध्वजा को लहरा दिया। बड़े बड़े विदेशी जिनको सनातन की एक का ज्ञान नहीं था, वो सनातन के गुण गाने लगे, सनातन के वो गुण गाने लगे, है ना? तो इसलिए संत की बाही पढ़ाई नहीं देखी जाती, हाँ, संत की साधना देखी जाती है कि इसकी साधना कितनी, इसकी भक्ति कितनी, अपने गुरु महाराज के प्रति इसका समर्पित भाव कितना है, ये अपने गुरु महाराज के कितने गुण गाता है। जैसे हमारे पूज्य स्वामी महेशपुरी जी महाराज, जब भी मैं बता रहा था कि हमारी बातचीत होती है फ़ोन पर, जहाँ हमें मिलते हैं तो अपने गुरु महाराज के गुण गाते हैं। कहते आज मैं जो भी हूँ अपने गुरु महाराज की कृपा से हूँ, उनकी बदौलत हूँ, मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी की बदौलत हूँ, स्वामी बोधानंद महाराज की बदौलत हूँ, मैं हूँ नंगल महाराज की बदौलत हूँ, नंगली भगवान की बदौलत हूँ, परमहंस महाराज की बदौलत हूँ, और जिस स्थान का मुझे गद्दीपति बनाया है स्वामी सत्यानंद महाराज जी की बदौलत हूँ, मैं स्वामी सत्यानंद महाराज की बदौलत हूँ मैं। आज जो दुनिया मुझे पूजती है, दुनिया जो मुझे प्रणाम करती है, दुनिया जो मुझे सजदे करती है, वो स्वामी सत्यानंद महाराज की, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की कृपा है। और जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु महाराज हैं, उनकी अनुकंपा है, उनकी कृपा है, ये साधना है महाराज, ये भक्ति है महाराज। अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव, गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति श्रद्धा जिस शिष्य की होती है, तो गुरु महाराज जी उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि महेशपुरी जी महाराज को नहीं मिला मैं, आज मैं मिला हूं तो स्वामी सत्यानंद महाराज जी को मिला हूं। मैं महेशपुरी महाराज जी को नहीं मिला, मैं किसको मिला हूं? पूज्य पाद स्वामी सत्यानंद महाराज जी को मिला हूं। क्योंकि जब तक सत्य का बोध नहीं होता तब तक महेश नहीं मिलता, सत्य का बोध होगा तो महेश मिलेगा। हाँ महाराज,
इसलिए पहले हमें स्वामी सत्यानंद महाराज जी के दर्शन हुए, फिर उसके बाद हमें महेश जी महाराज मिले। हाँ, तो इसलिए साधना में जो संपन्न है, पहला अक्षर मैंने जो कहा, निवेदन किया कि साधना है। साधना में महाराज जी संपन्न है, क्योंकि महाराज जी मुझे आज के नहीं जानते और मैं महाराज जी को आज का नहीं जानता, और मैं भी अपने प्रत्येक दिल की बात महाराज जी के साथ करता हूँ, और महाराज जी अपने दिल की प्रत्येक बात मेरे साथ करते हैं। हम दोनों भाई हैं। हाँ, और हम बड़े छोटे नहीं हैं, हम एक हैं। हाँ, है ना। हमारे शरीर दो हो सकते हैं, लेकिन हम प्राण से एक हैं। हाँ, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे है। हम तो महाराज जी को गीत गाकर कहते हैं। हाँ, जब भी मिलते हैं, महाराज हम आपको कैसे चाहते हैं। हाँ, कितना प्रेम है आपके साथ हमारा। जब हम यहाँ पर आए तो महाराज जी कहते, आप आए मैं कितना खुश हूँ, मैं बता ही नहीं सकता महाराज जी, शब्द मौन है। मैंने कहा मैं भी बता नहीं सकता, मैं अपने भाई को मिलने के लिए आया हूँ, कितना खुश हूँ मैं। हाँ, कितना मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, देखो आपके घर में रिश्तेदार आएगा, है ना, तो आप भी तो क्या करते हैं, उसका सम्मान करते हैं ना, लेकिन आप करते हैं बाहर से, अंदर से करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। क्यों आचार्य जी है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये चारों का सम्मान भगवान के तुल्य करना चाहिए। आज हम मंदिर में जाकर भगवान को तो प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो भगवान बैठा है हम उसको प्रणाम नहीं करते, उसको हम प्रणाम नहीं करते। अब घर में कौन भगवान बैठा है? हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो हमारे परमात्मा है। अरे मंदिर का परमात्मा हमारे साथ बोलेगा या नहीं बोलेगा, कब हमारी लगन लगेगी, कब हमारा भाव जुड़ेगा, तब भगवान प्रकट होंगे। अरे जो घर का भगवान माता पिता है वो तो प्रकट, उन्होंने हमें प्रकट किया है। हाँ, उनके चरणों में चारों धाम, उनके चरणों में सारे तीर्थ हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, माता पिता को गालियां निकालते हैं और बाहर जाकर गरीबों को भोजन देते हैं। हाँ, घर में माता पिता उनको भूखे रखते हैं और बाहर जाकर लंगर लगाते हैं, कोई फल नहीं मिलने वाला तुम्हें। हाँ, वो चाहे तुम बोरी पर बोरी अनाज की उड़ाओ, दान करो, उसका तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा यदि तुम्हारे घर में तुम्हारा भगवान माता पिता भूखा बैठा है। हाँ, तुम्हारा माता पिता घर में भूखा बैठा है। इसलिए हमारे शास्त्र, सनातन धर्म क्यों महान है, किस लिए महान है? क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें कहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सनातन धर्म इसलिए महान है, सनातन में कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सारे विश्व की शांति सनातन धर्म मांगता है, इसलिए सनातन धर्म महान है। आज कई एजेंसियां सनातन को काटने के लिए लगी हुई हैं, लेकिन उन एजेंसियों को मैं इस मंच से संदेश देता हूं, सावधान हो जाओ। बड़े आए सनातन को मिटाने वाले, बड़े आए सनातन को काटने वाले, वो कट गए, वो मर गए, लेकिन सनातन आज भी गरज रहा है, आगे भी गरजता रहेगा और पहले भी गरजता था। अरे 2 दिन की तुम्हारी चांदनी है, कब तक उछलोगे तुम? हाँ, सनातन को मिटाने वालों, सनातन को मिटाने वालों कब तक उछलोगे? है चुन चुन कर हिंदुओं का नाम ले लेकर मारने वालों, एक कायरों, कब तक तुम उछलोगे? तुम्हें उस कुदरत का ज्ञान नहीं, तुम्हें उस परमात्मा का ज्ञान नहीं। राम के धनुष बाण ने रावण का नाम निशान मिटा दिया, कृष्ण के चक्कर ने शिशुपाल का मस्तक काट दिया। ऐसे ही सनातन धर्म
उन विधर्मियों का मस्तक भी काट देगा, उन विधर्मियों का मस्तक भी काट देगा। आपको ज्ञान होगा कि पिछले दिनों में क्या हुआ है, ज्ञान होगा आपको। न्यूज चैनल के माध्यम से देखा होगा आपने, मोबाइल के माध्यम से आपने देखा होगा कि नाम नहीं पूछा महाराज, उनका नाम नहीं, उनके गांव का नाम नहीं, उनके शहर का नाम नहीं, उनकी जाति नहीं, ये पूछा तुम किस धर्म के हो, हिंदू हो, शूट, तुरंत मार दिया उनको। अरे उनके हाथ में हथियार नहीं, एक अनथे के ऊपर वार करना जिसके हाथ में शस्त्र नहीं, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। मजा तो तब होता है सामने वाले के हाथ में भी हथियार हो, तुम्हारे बराबर का हो, और तुम फिर उसके बाद वार करो, तुम्हें जवाब मिले, उसको कहते हैं योद्धा, उसको कहते हैं पावरफुल। और उनको मार रहे हो जो घूमने गए। तुम ये हिंदुओं के अंदर भय पैदा करना चाहते हो। ये हिंदू वो नहीं जो कांप जाएगा, जो डर जाएगा, जो घबरा जाएगा। ये हिंदू वो है जो गली गली में तुम्हारा जलूस निकालेगा, तुम्हारा जुलूस निकालेगा, तुम्हारे पुतले जलाएगा, तुम्हारे पुतले जलाएगा, और तुम्हारा मस्तक काटने की भी ताकत रखेगा, मस्तक काटने की भी ताकत रखेगा। और मैं उन सनातनी, उन हिंदुओं को संदेश देना चाहता हूं जो डबल माइंड है, डबल साइड चलते हैं, दोगले जिनको हम कहते हैं। एक हो जाओ जरा, ये दिन तुम्हारे को देखना ना पड़े जो उस परिवार को देखना पड़ा है। वो परिवार कैसे रो रहा, कैसे कल्प रहा है, वो कैसे चिल्ला रहा है परिवार जिनके घर के सदस्य चले गए। परमात्मा कृपा करे वो दिन तुम्हें ना देखना पड़े। इसलिए भारत में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो भारत के गुण गाने पड़ेंगे। यदि तुम भारत के गुण नहीं गाते तो प्लीज गेट आउट। हाँ, भारत से बाहर जाओ, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। अरे भारत का खाते जो लोग डबल पॉलिसी खेलते हैं, हाँ उनको मैं कह रहा हूं, सबको नहीं कह रहा। जो कहते हैं कोई नहीं, दया करनी चाहिए, दया आई थी उनकी, चले गए, कई ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो कहते थे आई हुई है मृत्यु, चले गए वो बेचारे, तब क्या हो गया, अब शांति रखो, शांति रखो। ये कायरों का काम है। एक हो जाओ। हमारे आदरणीय कर्मठ यशस्वी योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एक नारा बोला था महाकुंभ में, हम वहां पर थे, हमारा कैंप लगा हुआ था वहां प्रयागराज में। मुझे महाराज जी ने कहा कि महाराज जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि आप खुलकर बोलते हो, सनातन के विषय में डरते नहीं हो। अब आप ये भी कहा करो, जब सनातन की बात करो आप ये भी कहा करो, बटोगे तो हाँ, बटोगे तो हाँ, ये भी कहा करो, इनको एक करो महाराज। मैंने कहा महाराज जी हम तो 22 साल हो गए एक करते 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 इनको। हाँ, और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं महाराज, जहां जहां हम जाते हैं वो हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू है वो कट्टर हिंदू है महाराज। वहां पर गीता की बात होगी, रामायण की बात होगी, भक्तमाल की बात होगी, वहां पर वेदांत की बात होगी, वहां पर सनातन की बात होगी, अने और कोई बात नहीं होगी महाराज, कोई बात नहीं होगी। जागरूक किया जाएगा सबको सनातन के लिए। हाँ, अब कई लोग कहते हैं महाराज हमारे धर्म में लिखा अहिंसो परमो धर्म, क्या अहिंसा से बड़ा धर्म नहीं? मैंने कहा एक लाइन सुन ली, एक लाइन पढ़ ली, दूसरी किसने पढ़नी? दूसरी लाइन किसने पढ़नी? कहते कौन सी लाइन? मैंने कहा धर्म के लिए हिंसा करना जो होता है अपने धर्म की रक्षा के लिए,
जो हम हिंसा करते हैं ना, वो भी अहिंसा के बराबर ही है, क्योंकि हम अपनों के ऊपर अहिंसा कर रहे हैं और विधर्मियों के ऊपर हम हिंसा कर रहे हैं। जो विधर्मी लोग हैं, राम भगवान ने रावण को क्यों मारा, वो भी दया करते, पहले कितना समझाया, नहीं समझा तो कहते चल भाई छुट्टी तेरी। कृष्ण भगवान ने कितना कंस को समझाया, नहीं माना तो चल भैया तेरा उद्धार किया, है ना। ऐसे ही है सनातनियों, एक हो जाओ। हमारे परम पूज्य परम श्रद्धे स्वामी महेशपुरी जी महाराज आपको यही संदेश दे रहे हैं। इसीलिए इन्होंने वृंदावन से पूज्य पादाचार्य सूरज शास्त्री जी महाराज को यहाँ पर बुलाया है। भक्तमाल ग्रंथ की कथा रखी है कि आप भक्तों की कथा सुने कि कैसे भक्तों ने भक्ति के माध्यम से, तप के माध्यम से अपने सनातन धर्म की रक्षा किया। भगवान को तो पाया ही पाया, सनातन धर्म की रक्षा की उन्होंने। 24 अवतारों की कथा इस भक्तमाल ग्रंथ में है। 24 अवतारों ने कैसे धर्म की रक्षा के लिए इस संसार में आकर विधर्मियों का विनाश किया। ये कथा रखने का तात्पर्य ये है कि आप सबको एक करना, सनातन के साथ जोड़ना। और पूज्य व्यास जी महाराज आपको कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं, कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। एक एक शब्द सनातन के लिए बोल रहे हैं, वो तुम्हें जगा रहे हैं। और 7 दिन यहाँ पर अलग सनातन की जगेगी, और ये तुम्हारे घरों में भी जगेगी, तुम्हारे गांव में भी जगेगी, और फिर पूरे देश प्रदेश में भी जगेगी। प्रेमी गुरुमुखो, इसलिए संत उसको कहते हैं। मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ आ जाऊं, यहाँ से शुरू किया था, समय बहुत हो रहा है और मेरे तो दिन रात प्रोग्राम होते हैं, आपको पता ही है, महाराज जी को भी पता है कि सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे आता हूँ। मुझे कभी कई बार नहीं भी आता बाहर ही रहता हूँ मैं। और मुझे हमारे अखाड़े के और जो अपने महासचिव हैं महंत रविंदरपुरी जी महाराज, वो भी कहते हैं महाराज आराम किया करो। हाँ, थोड़ा शरीर को रेस्ट भी मिलनी चाहिए। और मुझे हमारे नंगली दरबार के संत भी कहते, पूज्य महाराज जी भी कहते हैं कि आराम किया करो। मैंने कहा क्या करें, जब सुनते हैं कि कई विधर्मी लोग, एजेंसियां कई सनातन को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तो नींद नहीं आती। हाँ, इसलिए हम भागते हैं, दिन रात दौड़ते हैं हम। तो सा का मतलब साधना है ना, महाराज जी में साधना है। संत किसे कहते हैं, महाराज जी को कहते हैं। ना का मतलब नम्र भाव, महाराज जी में विनम्रता है। जिस संत को मिलेंगे, भक्त को मिलेंगे, देखना हाथ जोड़कर मिलते हैं, जहाँ आशीर्वाद प्रेम से देते हैं कि गुरु महाराज का आशीर्वाद है आपको, है ना। कितने प्रेम भाव से सबको मिलते हैं। और ता का मतलब त्याग, महाराज जी के अंदर कितना त्याग है। हम साथ साथ रहे, नंगल बेहाला में हमने सेवा की। 2 साल तो हमने पूज्य स्वामी बोधानंद महाराज जी की दिन रात सेवा की है, दोनों गुरु भाइयों ने। हाँ, कभी पठानकोट हॉस्पिटल में लेकर जाते थे, कभी जलंधर। और स्वामी जी महाराज हमें कहते थे, अरे कहाँ लेकर घूम रहे हो मुझे। हमने कहा जी डॉक्टर के पास। कहते सारी जिंदगी डॉक्टर के पास नहीं मैं गया, अब क्यों लेकर जा रहे हो मुझे। मैंने कहा जी हमारा धर्म बनता है आपकी सेवा करनी। और उन्होंने हमारे दोनों गुरु भाइयों को इतने आशीर्वाद दिए हैं। और हमारे जो परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर शाहपुर कंडी सरकार, पहली बार जब महाराज जी गुरुदेव के साथ मिले थे शाहपुर कंडी, तो मुझे याद है ऐसे दोनों हाथ फैलाकर हमारे गुरुदेव ने पूज्य महाराज जी को अपने हृदय से लगाया था। और उस समय ये जाने या वो जाने या मैं जानूं कि वो क्या कृपा इनके ऊपर की थी। उन्होंने सिर पर हाथ रखा इनके,
और उन्होंने कहा था जो शब्द इन्होंने कहा, हाँ सुना ना आपने, कि महेश दिव्य को मिल गए और दिव्य महेश को मिल गए, और जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा प्रेम बना रहेगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हाँ, और हमारे पूज्य पाद शाहपुर कंडी वाले गुरु महाराज कोई साधारण संत नहीं थे, साक्षात वो परमात्मा थे, जो अपने मुख से वचन क्या देते थे वो सत्य होता था। जिस भक्त को कह दिया उन्होंने कि जा हो जाएगी कृपा, मत रो, वो किसी का रोना नहीं देख सकते थे, इतने दयावान थे, वो कृपा कर देते थे। पठानकोट में एक लड़के की मृत्यु हो गई, भक्तों के लड़के की, एक लीला सुना रहा हूं अपने गुरुदेव की आपको। और वो लड़के के घर वाले महाराज जी के पास आकर कहने लगे हमारा लड़का मर गया, जीवित करो उसको, आपकी इतनी सेवा करते, इतनी भक्ति करते। महाराज जी कहते जन्म मरण सब विधि हाथ, ये सब विधि के हाथ में है बेटे, हमने भी जाना एक दिन। कहते हमें नहीं पता, बस जिंदा करो इसको। महाराज जी कहते हम कैसे जिंदा कर सकते हैं? कहते फिर आप गुरु ही नहीं। कहते आप इसलिए हमें गुरु मानते हो कि हम कोई चमत्कार दिखाए आपको? हम रिद्धि सिद्धि वाले नहीं हैं, हम तो गुरु कृपा पात्र संत हैं। हाँ, गुरु कृपा सिद्ध संत हैं। कहते फिर गुरु कृपा सिद्ध हो तो अपनी गुरु कृपा का कोई ना कोई सबूत दो आप। हाँ, गुरु महाराज जी कहते अच्छा ये बात है तो चलो। महाराज जी पठानकोट पहुंच गए, रामलीला ग्राउंड के सामने भक्त नानक चंद जी का घर। अब लड़के को लिटाया हुआ सारे रिश्तेदार रो रहे हैं। महाराज जी कहते बाहर चलो, सारे बाहर गए। महाराज जी अकेले अंदर कमरे में बैठे भजन में पहुंच गए। अपने जहाँ पर लड़के की आत्मा थी वहाँ से आत्मा लेकर आए, उसमें डाली, खड़ा कर दिया उसको। उसने दंडवत प्रणाम किया, सत्य घटना बता रहा हूँ मैं, कोई झूठ नहीं। उसके रिश्तेदार भी वहाँ पर हैं। गुरु महाराज जी तो हमारे ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन नानक चंद नहीं है, ना उनकी धर्मपत्नी इस समय है। लेकिन जिन्होंने ये आँख से लीला देखी, हमने देखी या और भक्तों ने देखी, वो उसका सबूत है। सब रिश्तेदारों को बुलाया, लो कर लो बात। सब और जय जयकार होने लगी। गुरु महाराज जी कहने लगे देखो आपने गुरु कृपा को चैलेंज किया, इसलिए हमने ये लीला आपको दिखाई है, वरना हम चमत्कारी महात्मा नहीं है, संत नहीं, हम सत्संग करने वाले, नाम जपने वाले और जपाने वाले संत हैं। ऐसे गुरुओं का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे गुरुओं की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। हाँ, और ऐसे पूज्य पाद गुरुदेव का हमारे पूज्य स्वामी महेशपुरी जी महाराज को प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, उन्होंने हृदय से लगाया। कहते संत जिसको स्पर्श करे उसको अपने जैसा बना लेते हैं। हाँ। पारस लोहे को कंचन करता है, लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं कर सकता। लेकिन संत में ऐसी विशेषता होती है महाराज, संत जिसके सिर पर हाथ रखते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उसको अपने समान बना लेते हैं। तो महाराज जी को ऐसे महापुरुषों का सानिध्य, ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद मिला, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे भाई मिले। इतना त्याग इनका है। महाराज मैं जानता हूँ जिन हालातों से ये निकले, कैसे कैसे इन्होंने पुरुषार्थ किया है। महाराज अलावलपुर गद्दी से इन्होंने त्याग शुरू किया है, कैसे कैसे इन्होंने तप किया। छोटी सी कुटिया थी, उसको कितना बड़ा बना दिया इन्होंने अलावलपुर में। पूरा गांव इनके यश गाता है महाराज अलावलपुर में। और फिर यहाँ से जब से आए, यहाँ के गद्दीपति, गद्दी नशीन जब से हुए पूज्य महाराज श्री, देखो इस दरबार को कैसे चमका दिया है। और सबसे बड़ी बात ये, महाकुंभ में हम जाते हैं तो एक साथ इतने संतों के दर्शन होते हैं।
महाराज जी ने आपके फतेहपुर में महाकुंभ लगा दिया। महाकुंभ लगा दिया। रोज कोई ना कोई पूज्य महापुरुष आकर अपने श्री वचन उच्चारण कर रहा है और आप संतों के दर्शन भी कर रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं संतों का। हाँ, इतने संतों के दर्शन महाराज आप जाकर भी उनके दरबार में नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि दरबार में वो बाहर होते हैं। फिर वहां पर जाकर पकड़ना पड़ता है, कहते हैं आपको। देखो महापुरुष आपके पास चल कर आते हैं किनके कारण? महाराज जी के कारण। इनका प्रेम है। हाँ, इनका प्रेम खींच कर लाया है। तो संत इसे कहते हैं जिनमें साधना, जिनमें विनम्रता, जिनमें त्याग है। महाराज ऐसे संत जहां पर बैठते हैं वहां पर तीर्थ है। संत जहां संत तहाँ तीर्थवासा, यहाँ राम तहाँ अवध निवासा। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। साधु के दर्शन ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। साधु का दर्शन ही सारे तीर्थों का फल होता है। संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, यूं यूं पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आप जितने कदम रोज यहाँ पर लगा रहे हो ना, तो आपको कोटि यज्ञों का फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, इसलिए इस दरबार के साथ जुड़े रहो, आपके ऊपर बहुत कृपा होगी। महाराज जी के लिए मैंने तो आपको बता ही दिया, आप जानते भी हैं। और महाराज जी के जो सेवक हैं, इस मंदिर की कमेटी है जो, वो भी बहुत बढ़िया कमेटी है, बहुत अच्छी कमेटी है। जितनी भी और कमेटी है, कमेटी के सदस्य हैं, सेवक हैं, महिला मंडल हैं, सब बड़ी भावना से, बड़ी श्रद्धा से पूज्य महाराज जी की आज्ञा के अनुसार सेवा कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत और आशीर्वाद भी देता हूँ अपने गुरुदेव की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, अपने गुरुदेव की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप सुखी रहें, आप खुश रहें और आपका जीवन एक महान आदर्श बने। ऐसे ही आप कथा सुनते रहें, सत्संग सुनते रहें। देखो महाराज जी के साथ प्रेम लक्ष्मी नारायण मंदिर कमेटी का प्रधान जी बैठे हैं, बहुत प्रेम है हमारे साथ इनका। और देखो सब अपने काम छोड़कर यहाँ पर पहुँच गए, सारी कमेटी वाले हैं। और कमेटी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोलो सच्चिदानंद भगवा। बाकी सत्संग, हाँ हाँ जरूर। महाराज जी ने कहा है कि भजन सुना दो। रिंकू कहाँ है? यही है, आजा। ढोलकी है, तबला ढोलकी दोनों लगे हैं ना? हाँ ठीक है। तो आओ एक भजन, हमारे YouTube पर भजन है, महाराज जी को देख देख कर सुन सुन कर हम भी गाने लगे। तो आओ एक भजन बोलते हैं, ठाकुर जी का भजन बोलते हैं। ठाकुर जी का सुनना, गुरु महाराज का, जो हाँ गुरु महाराज जी का भजन बोलते हैं कि नशा नाम दा चढ़िया है ना। गुरु चरणां दे विच मत्था जदों टेकिया, नूरी अखियां ने जदों मेरे वल देखिया, तन मन मेरा ठरिया नी, मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। चौथे पर बनाना, चौथा काला रखना है। अच्छा, महाराज जी के साथ संगीत वाले भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, ताली लगाओ संगीत वालों के लिए। और जितने भी लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं, टीम भी बहुत अच्छी है, उनके लिए भी ताली लगाओ। और हमारी साउंड जो है, इंदर साउंड, हमारा बच्चा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया साउंड चलाता है, उसके लिए भी ताली लगाओ। और अपने YouTube, Facebook चैनल दोनों पर लाइव हो रहा है कार्यक्रम, है ना। स्वामी महेशपुरी चैनल और स्वामी दिव्यानंदपुरी चैनल दोनों पर लाइव चल रहा है ये कार्यक्रम। और घर में बैठे सभी भक्तजन इसका आनंद ले रहे हैं। तो आओ बड़े प्रेम से हम भजन गाते हैं। गुरु चरणा दे विच मत्था जदों टेकिया, ओ नूरी अखियां ने जदों मेरे वल वेखिया,
तन मन मेरा ठरिया नी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी मैनू नशा नाम दा गुरु चरना दे विच मत्था जदों टेकिया गुरु चरना दे विच मत्था जदों टेकिया नूरी अखियां ने जदों मेरे वल वेखिया नूरी अखियां ने जदों मेरे वल वेखिया तन मन मेरा ठरिया नी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी ओ सतगुरु मेरे आने कीता कमाल जी 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 शहनशाह बनाया मैनू जुगा तो कंगाल सी नैन सा बनाया मैनू युगा तो कंगाल जी सतगुरु मेरे आने कीता कमाल जी शहनशाह बनाया मैनू युगा तो कंगाल जी मन ओ दे ही रंग विच रंगिया नी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी जय गुरुदेव गुरां दी सयो उच्ची देखी करनी पूरे गुरां दी सयो उच्ची देखी करनी वड्डे वड्डे पापी भी लगे गुरु शरणी वड्डे वड्डे पापी भी लगे गुरु शरणी पूरे गुरां दी सयो उच्ची देखी करनी वड्डे वड्डे पापी भी लगे गुरु शरणी ऐसा जादू करे आनी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी 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 इंदर जय हो थोड़ी रिपीट दे बोलो जुगल जोड़ी महाराज की जदों दा मैं पा लिया पीरां दा पीर जी जदों दा मैं पा लिया पीरां दा पीर जी देखो हम किसी पीर की निंदा नहीं करते लेकिन गुरु से बड़ा कोई पीर नहीं होता है ना। हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई नहीं है। कहाँ जाकर तुम नाक रगड़ते हो, क्या मिलेगा तुम्हें? नाक रगड़ने हैं तो हनुमान जी के आगे रगड़ो, ठाकुर जी के आगे रगड़ो, या अपने गुरुदेव के आगे आप फरियाद करो, गुरु महाराज आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए जदों दा मैं पा लिया पीरां दा पीर जी, जदों दा मैं पा लिया पीरां दा पीर जी, जन्मा तो सुती जागी मेरी तकदीर जी, जन्मा तो सुती जागी मेरी तकदीर जी। मन ओ दे ही रंग विच रंगे आनी, मैनू नशा नाम दा चढ़े 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 आनी। आप बहुत देर के बैठे हुए, अब यहाँ पर ही वाणी को विश्राम देते हैं। हरि ओम शांति
ओम शांति ओम शांति ओम। बोलो परम पूज्य स्वामी सत्यानंद महाराज की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। स्वामी महेशपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।